आंका जा सकता है, यानी किस विभाग में कितना लाभ हुआ है, कितनी हानि हुई है। इसी आधार पर लाभदायक डिवीजन को बंद करने यानी इस आधार पर कम लाभदायक जो डिवीजन है उसको बंद करने का निर्णय भी लिया जा सकता है। अर्थात संस्था को अगर लगता है कि इस विभाग में कम लाभ हो रहे हैं या हानि हो रही है तो उसको बंद करने का डिसीजन भी वो ले सकती है। इसके बाद है शीघ्र निर्णय। प्रत्येक डिवीजन अपने अपने काम में स्वतंत्र होता है। एक डिवीजन का प्रबंधक अपने डिवीजन के बारे में स्वतंत्र निर्णय ले सकता है, उसे अन्य डिवीजन प्रबंधकों से सलाह लेने की कोई जरूरत नहीं होती। अतः निर्णय शीघ्र लिए जाते हैं, जो कि आप जानते हैं जो डिसीजन जितना जल्दी लिया जाएगा उसका प्रभाव उतना ही ज्यादा होगा। विस्तार में सरलता। प्रत्येक उत्पाद के लिए अलग डिवीजन स्थापित होता है, आप जानते हैं। यदि कंपनी कोई नया उत्पाद बाजार में लाना चाहती है, मान लीजिए अभी तक तो वॉशिंग मशीन और फ्रिज और एलईडी बनाती थी, अब वो कंप्यूटर भी बनाना चाहे तो उसके लिए और विभागों को डिस्टर्ब करने की आवश्यकता नहीं है, एक अलग से विभाग स्थापित किया जा सकता है। डिवीजन विभाग के दोष। पहला दोष है इसका डिवीजन अध्यक्षों के मध्य संघर्ष, यानी हर विभाग के जो अलग अलग अध्यक्ष हैं कई बार उनमें हर डिवीजन अपने अपना प्रभुत्व अर्थात अधिकार स्थापित करना चाहता है और अपने जो अहंकार को संतुष्ट करने के लिए वो कई संस्था के अधिक से अधिक साधनों की मांग करते हैं। यह स्थिति उनके बीच संघर्ष उत्पन्न कर देती है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका कार्यों की दोहराई। जैसा कि आपने जाना कि प्रत्येक डिवीजन के लिए सभी क्रियाएं करनी पड़ती हैं। भाई आपने पीछे पढ़ा तो प्लास्टिक के लिए भी 5 विभाग बनाने पड़ गए और धातु के लिए भी। तो प्रत्येक जैसे उत्पादन विभाग, वित्त विभाग, सेवा वर्ग विभाग आदि विभागों की आवश्यकता होती है। इससे प्रयत्नों यानी कार्यों की दोहराई होती है। एक एक विभाग 2-2, 3-3 बार बनाना पड़ जाता है। अतः साधनों का दुरुपयोग होता है और संचालन यानी ऑपरेटिंग कॉस्ट है जो वो अनावश्यक रूप से बढ़ जाती है। स्वार्थी प्रवृत्ति। प्रत्येक डिवीजन का यह प्रयास रहता है कि वह बढ़िया प्रदर्शन करे, यहाँ तक कि ऐसा करने के लिए वे अन्य डिवीजनों के हितों को भी अनदेखा कर देते हैं। अर्थात उन्हें लग रहा है कि उनका डिवीजन अच्छा कर रहा है तो वो प्रयास करते हैं जिसमें वो अच्छा कर सकें, चाहे उसके लिए अन्य डिवीजनों को नुकसान क्यों ना पहुंचाना पड़े। इससे उनकी स्वार्थी प्रवृत्ति झलकती है। परिणामतः उनके व्यवहार में से पूरी संस्था के हितों को ठेस पहुंचती है। अब डिविजनल संगठन ढांचे की उपयोगिता। ये कब उपयुक्त है? ये तब उपयुक्त है जहां मुख्य उत्पादों की संख्या एक से अधिक हो, जहां अलग अलग निर्माणी तकनीक और विपणन पद्धति मतलब मार्केटिंग की जो मेथड्स हैं उनकी आवश्यकता हो और जहां संस्था का आकार काफी बड़ा हो। इसके बाद बात आती है कार्यात्मक और डिविजनल संगठन ढांचे में अंतर, कह लीजिए ये तुलना। तो देखिए इसको आपने कंप्लीट लिखना है। पहला अंतर का आधार जो है वो है स्थापना। तो स्थापना में आप देख रहे हैं कि कार्यात्मक संगठन पूरा कंप्लीट लिखेंगे आप। कार्यात्मक संगठन ढांचे में कार्यों के आधार पर बंटवारा किया जाता है और इसमें डिविजनल संगठन ढांचे में उत्पादों के आधार पर बंटवारा किया जाता है। विशिष्टीकरण। कार्यात्मक संगठन ढांचे में कार्य विशिष्टीकरण प्राप्त होता है, अर्थात काम में विशिष्टता आती है और इसमें उत्पादन में विशिष्टता आती है। उत्तरदायित्व। विभागीय कार्यात्मक संगठन ढांचे में विभागीय उत्तरदायित्व निर्धारित करना कठिन है, क्योंकि विपरीत परिणाम आने पर कोई भी विभाग उत्तरदायित्व यानी जिम्मेदारी लेने को तैयार नहीं होता और इसमें उत्तरदायित्व निर्धारित करना आसान होता है। विपरीत परिणाम आने पर डिविजनल प्रबंधक उत्तरदायित्व से पीछे नहीं हट सकता। इसके बाद है फोर्थ, प्रबंधकीय विकास। तो कार्यात्मक संगठन ढांचे में विभागीय प्रबंधक केवल एक ही कार्य का विशेषज्ञ होता है, अतः सीमित विकास हो पाता है उसका। और डिविजनल संगठन ढांचे में डिविजनल प्रबंधक अनेक क्रियाएं देखता है, अतः विकास संभव है। लागत। इसमें कार्यों की दोहराई ना होने से लागत कम आती है, जबकि डिविजनल में कार्य की दोहराई होने से लागत अधिक आती है। समन्वय। सभी विभागीय अध्यक्ष अपनी मनमानी करते हैं, अतः समन्वय में कठिनाई आती है। पूरी डिवीजन का एक ही अध्यक्ष होता है जिसके निर्देश से सभी क्रियाएं होती हैं, अतः समन्वय बना रहता है। और लास्ट है उपयुक्तता। जहां मुख्य रूप से एक उत्पाद बेचा जाता है वहां कार्यात्मक संगठन ढांचा उपयुक्त है और जहां मुख्य रूप से उत्पादों की संख्या एक से अधिक होती है
वहाँ पर डिविजनल संगठन ढांचा उपयुक्त होता है। तो बेटा ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट चैप्टर आपको नेक्स्ट वीडियो में कराएंगे।